बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर क्लास, आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा। तो नए आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो है अपनी बुक्स, कैलकुलेटर और रजिस्टर जो है वो अरेंज कर लें, ताकि हम साथ साथ जो है वो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट करते जाएं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट जो है उसके मुताबिक एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 1 गिवन। आपको इंफॉर्मेशन में एफ ऑफ 2 दिया गया है कि -3 के इक्वल है और एफ ऑफ -1 जो है वो 0 के इक्वल है। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स का मतलब है वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स। अब इसका मतलब फिर क्या होगा, एफ ऑफ 2 का वैल्यू ऑफ एफ एट 2, वैल्यू ऑफ -1 यानी एट -1 पे वैल्यू। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर दें, यानी एफ ऑफ 2 निकाल लें। तो एफ ऑफ 2 एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे इस फंक्शन में, राइट साइड में भी जहां पर एक्स है वहां पर 2 पुट करेंगे। माइनस ए की जगह पे ए की वैल्यू जो है वो एज इट इज और एक्स की जगह पे 2 पुट होगा, प्लस बी और एक्स की जगह पे 2 एंड प्लस 1। अब आप देखें तो एफ ऑफ 2 गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, -3 के इक्वल है। 2 की पावर 3 क्या होगा, 8, और 2 की पावर 2 4a हो जाएगा, प्लस का 2b एंड प्लस 1। अब आपने इसको एक क्वेश्चन बनाना है, ए और बी की वैल्यू एक तरफ रहने दें और कांस्टेंट दूसरी तरफ ले आए। ये प्लस का इधर आके -8, इसी तरह ये प्लस इधर आके -1 और इधर बच्चों 4a प्लस 2b रह जाएगा, यानी ए बी हमने एक तरफ कर दिया और विदाउट ए बी की वैल्यू दूसरी तरफ। ये माइनस का 12 हो जाएगा और वहां से -2 कॉमन आ रहा है, ये आएगा पॉजिटिव ए कॉमन लेने के बाद और साइन चेंज होकर माइनस का b। ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -2 2a माइनस b, सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 6 2a माइनस b, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1s are 2 और 2 6s are 12। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। पहली इक्वेशन, पहली इंफॉर्मेशन से हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया। अब देखें एफ ऑफ -1 इसमें पुट करें इस फंक्शन में, एफ ऑफ -1 राइट साइड पे भी जहां पर x है -1 पुट कर दें, -a -1 का स्क्वायर, फिर प्लस b और x की जगह पे -1 एंड प्लस 1। अब देखें -1 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और -1 की पावर 3 -1 होगा, पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस का a रहेगा, -b एंड प्लस 1। तो ये माइनस का 1 पॉजिटिव का 1 कैंसिल, 0 -a -b, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्लियर, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं सॉल्विंग 1 एंड 2 करने लगा हूं। 1 और 2 को सॉल्व करके आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2a माइनस b इज इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन नंबर 2 -a माइनस b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा इसको हम एलिमिनेशन मेथड से ही कर लें कि दोनों कोफिशिएंट सेम है बट उनके साइन जो है वो भी सेम है। तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, माइनस ये प्लस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 और 1 3a इज इक्वल टू 6 आएगा। तो बच्चों यहां से मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, कैसे, ये देखें 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a 6 डिवाइडेड बाई 3, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली a की। अब इस a की वैल्यू को 2 में या 1 में किसी एक में पुट कर लें ताकि b की वैल्यू आ जाए। तो मैं इसको पुट इन 1 कर लेता हूं, पुट इन 1 ताकि a की वैल्यू भी आ जाए।
तो 6 एज इट इज 2a, a की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम, माइनस b, तो ये 6 प्लस का 4 है, इधर आके -4 हो जाएगा और माइनस b, तो बेटा 6 में से 4 2 आ जाएगा और माइनस b, तो क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू -2। तो ये हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली इस गिवन फंक्शन की मदद से। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट अपनी बुक से पढ़ लें। इसके मुताबिक एक स्टोन जो है वो किसी हाइट से जो है वो नीचे गिराया गया है और हाइट को जो है वो h से डिनोट किया गया है। फर्ज करें कि ये स्टोन की हाइट है, इस हाइट से स्टोन को नीचे गिराया गया है और ये हमारे पास ज़मीन है, अर्थ है जिस पे आके उसने गिरना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हाइट h से डिनोट हो रही है और मुख्तलिफ टाइम पर आपने इसके क्या फाइंड करने हैं। फर्ज करें कि यहां से स्टोन जो है वो 1 सेकंड के बाद इधर पहुंचता है, तो फिर हाइट बताएं क्या होगी, या 1.5 के बाद स्टोन इधर पहुंच रहा है तो बताएं हाइट क्या होगी, या सी पार्ट में 1.7 सेकंड के बाद जो स्टोन इधर पहुंचता है तो फिर बताएं कि स्टोन की हाइट जो है। तो आपको x जो है वो टाइम पीरियड सेकंड में दिया गया है और आपने इस टाइम पीरियड को यूज करके हाइट बतानी है, ये क्वेश्चन है। दूसरे पार्ट में ये है कि अगर इसी तरह स्टोन नीचे गिरता गया तो बताएं कि वो कब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड से, जमीन से वो पत्थर जो है वो कब टकराएगा। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। अपनी बुक से इसकी स्टेटमेंट समझ लें। ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट का समझना बहुत जरूरी है। तो अब बच्चों मैं इस तरह करता हूं, सबसे पहले मैं ऐड पुट करता हूं इसमें 1 सेकंड अगर इस फंक्शन में पुट करूं, ये देखिए इस फंक्शन में मैं x की जगह पे 1 पुट करने लगा हूं, इसका मतलब है हाइट एट 1 सेकंड और 40 और -10 और x की जगह पे 1। तो बेटा इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास 30 मीटर या जो भी किलोमीटर जो भी यूनिट दिया जाएगा वो आपने लिख देना है। 1 सेकंड के बाद ये हाइट रह जाएगी। उसके बाद मैं पुट करने लगा हूं इसका 1.5, तो x की वैल्यू 1.5 का मतलब है कि आपने अब हाइट चेक करनी है एट 1.5 पे, तो 40 -10 और 1.5 इसका स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट बेटा कर लेना है और यहां पर उसकी हाइट आ जाएगी। थर्ड जो है वो है पुट x इज इक्वल टू 1.7, यानी 1.7 सेकंड के बाद कितनी हाइट रह जाएगी उसकी। तो अब 1.7 इस फंक्शन में पुट कर दें, h 1.7 40 10 x की जगह पे 1.7 का स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व करके हमारे पास ये 3 मुख्तलिफ हाइट्स आ जाएंगी। ये फंक्शन दिया गया था और 3 मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स की वैल्यू दी गई थी और 3 डिफरेंट हमारे पास हाइट जो है वो आ जाएगी। एक तो हमने ये फाइंड कर लिया। दूसरा ये बेटा है क्वेश्चन कि व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो अंडरस्टूड है कि जब पत्थर जमीन से टकराएगा ये उसी वक्त ही टकरा सकता है, स्ट्राइक कर सकता है जब बेटा इसकी हाइट जो है वो 0 होगी, यानी हाइट खत्म हो जाएगी, तभी वो जमीन से टकराएगा। अभी नहीं टकराया यानी अभी हाइट है कुछ, अभी भी नहीं टकराया क्योंकि हाइट है कुछ, बट जब यहां पर टकराएगा तो इसका मतलब है कि हाइट 0 हो चुकी है। तो अब दूसरा पार्ट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसमें पुट करेंगे हाइट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास व्हेन डज का मतलब है कि आपने टाइम बताना है कि कब किस टाइम पे पत्थर जो है जमीन से टकराएगा। तो h जो है वो इसमें पुट करते हैं इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे। तो आपको पता है कि राइट साइड पर अगर h होता तो उधर भी पुट कर लेते, बट ये 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा और ये -40 -x स्क्वायर। तो बेटा ये माइनस का इधर आके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये 10x है, यहां पर भी 10, तो माइनस का इधर आके पॉजिटिव 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो क्या करेंगे अब हम x की वैल्यू के लिए इसको उधर डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 10, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, टाइम फाइंड करना है, तो 4 का अंडर रूट, तो x इज इक्वल टू 2 और ये सेकंड होगा। आपको वैसे पता है
कि अंडर रूट खत्म करें तो प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि टाइम जो है वो पॉजिटिव में हम मेजर करेंगे, इसलिए ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो x इज इक्वल टू 2 सेकंड का मतलब है कि अगर इसी तरह पत्थर नीचे गिरता जाएगा तो ठीक 2 सेकंड के बाद वो जमीन से टकराएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन 7 का मैंने फर्स्ट पार्ट उसकी स्टेटमेंट लिखी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी है। देखिए बेटा, x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, दूसरी इक्वेशन में y भी जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है। तो दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस, 2 or more than 2 equations when depend on a same variable is called a parametric equation। ये देखें, x जो है t पे डिपेंड, y भी t पे डिपेंड, तो these are called parametric equations। क्लियर हो गया? तो ये आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं। अब 7 क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है और स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम क्वेश्चन है कि अगर ये दो क्वेश्चन दी जाएं तो बताएं कि ये रिप्रेजेंट किसको करेंगी, यही हमने प्रूव करना है। वैसे आपने इसको याद भी रखना है कि ये दो इक्वेशंस अगर दी जाएं तो ये पैराबोलिक इक्वेशन जो है, जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनती है, उसके इक्वल आएगी। तो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का पता चल गया कि जो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करें। फिर पैराबोला इक्वेशन जो है वो इन दो की मदद से आएगी, रिप्रेजेंट करेगी। और पैराबोला इक्वेशन होती कौन सी है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये हम चैप्टर नंबर 6 में जो है वो बच्चों पढ़ेंगे, बट अभी हमने इन दोनों से ये प्रूव करना है। तो कैसे होगा? इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं जो प्रूव है उसमें t नहीं नजर आ रहा आपको, मैं t को एलिमिनेट कर देता हूं। कैसे? आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें t की पावर नहीं है, तो फ्रॉम 2 में से मैं t की वैल्यू ले लेता हूं। क्या आएगी वो t की वैल्यू? देखें, t इधर आने दें, 2a इधर आके डिवाइड हो जाएगा y ओवर 2a। अब बेटा इस t को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो x एज इट इज रहेगा, a भी एज इट इज, और t की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि y ओवर 2a है, और स्क्वायर एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करें, x a ये आएगा y स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो बच्चों ये a इससे कैंसिल, सिंप्लीफाई करके हमारे पास y स्क्वायर 4ax, ये 4a आ गया। प्रूव हमने ये करना है, तो कैसे होगा? ये 4a इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई 4ax इज इक्वल टू y स्क्वायर, और यही हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन दोनों इक्वेशंस के साथ प्रूव करनी थी। यानी ये दोनों इक्वेशन जो है वो पैराबोला इक्वेशन जो कि ये है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह का, इसमें भी पहले मैं ऑब्जेक्टिव का पॉइंट डिस्कस कर दूं कि ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस कैसे हैं कि x थीटा पे डिपेंड कर रहा है और y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। सो दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये रिप्रेजेंट करेंगी इलिप्स की इक्वेशन को, और इलिप्स की इक्वेशन भी याद रखनी है, वो कौन सी है? x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना हमने। तो देखें बेटा, ये हमारे पास है a मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर आप लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो ये डिवाइड हो जाएगा, x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। और दूसरे में से देखें कि b मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो ये b ओवर y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अपना प्रूफ देखें तो उसमें स्क्वायर नजर आ रहा है, इट मींस इनका स्क्वायर लेना पड़ेगा। फिर दरमियान में प्लस का साइन है तो इन दोनों को फिर ऐड भी करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्क्वेयरिंग, अपने प्रूफ से देखते हुए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर भी लेना है और ऐड भी करना है, किसको? 1 और 2 को। तो लेते हैं बेटा, 1 का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। सेकंड का लेंगे, ये क्या होगा? y स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ऐड कर लें क्योंकि यही काम ने। तो पहले वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर
प्लस फिर नीचे है वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नीचे जो है वो साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने 10th क्लास में भी फर्स्ट ईयर क्लास में भी पढ़ा है कि दिस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 1, तो आप इसको 1 लिख देंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा यही हमने ईलप्स की इक्वेशन जो थी वो प्रूव करनी थी। थर्ड और लास्ट पार्ट, ये भी पैरामीटर इक्वेशन एक्स थीटा पे डिपेंड वाई बी थीटा पे डिपेंड, फिर इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे हाइपरबोला की इक्वेशन। तो आपने याद रखना है कि हाइपरबोला की इक्वेशन बिल्कुल इलिप्स की इक्वेशन की तरह है, बट उसमें प्लस आता है और हाइपरबोला में जो है वो माइनस आता है। तो अब उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। ए जो है वो इधर आकर डिवाइड एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे को देखें तो बी को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू टेन थीटा, और इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा आपने इसको देखना है, इसमें स्केयर नजर आ रहा है तो स्केयरिंग, और ये क्या है माइनस है तो सबट्रैक्टिंग। तो अब हम लिखेंगे स्केयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग, स्केयर भी लेना है और सबट्रैक्ट भी करना है, स्केयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग। तो लें पहले वैल्यू का स्केयर, किस किस का लेना है स्केयर और सबट्रैक्शन 1 और 2 का। तो 1 का स्केयर लेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। नाउ सेकंड जो है वो क्या है वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को सबट्रैक्ट करें, पहली वैल्यू लिखिए एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि बेटा सबट्रैक्ट करना था तो इसके हमने साइन चेंज करने हैं, ये वैल्यू माइनस दिस सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब यहां पर प्रॉपर्टी यूज करने लगा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री की कि सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज। क्लियर? तो ये माइनस और ये प्लस कैंसल, तो देखें जरा ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या आ गया। तीनों क्वेश्चंस हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला की हमने इसकी मदद से प्रूव कर ली। तो बेटा इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग जो है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपको अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।